Assalamu alaikum everyone. Today we will start lecture number 8. In this lecture we will discuss again zero of polynomials. Okay? आज हम लेक्चर नंबर 8 में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के मुत्तलिक सीखेंगे. क्लियर सर? अगर बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की, कल हमने ये अच्छी तरीके से सीखा है हम एक पॉलिनोमियल को किस तरीके से जीरोज निकालेंगे. क्लियर? फॉर एग्जांपल हम प्रीवियस लेक्चर की बात करेंगे. अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करेंगे, हमने उस लेक्चर में ये सीखा है, सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. क्लियर सर? हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है इस पॉलिनोमियल को कितने जीरोज होंगे और क्या क्या होंगे. क्लियर? अगर हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की, जो हमने उसमें सीखा है, सपोज एक पॉलिनोमियल है और एक पॉइंट जो हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 1, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं. सर हम किस तरीके से ये चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. सर ये हमने कल सीखा है हम किस तरीके से एक पॉलिनोमियल को जीरोज निकालेंगे. क्लियर? चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो एंड सो ऑन. क्लियर? सर हमने एक एग्जांपल ली है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. मुझे बोलना है x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. सर हम किस तरीके से चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं. क्लियर? हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये हमें पुट करना है इस पॉलिनोमियल में. x के बदले डालना है 1 और हमें ये पॉलिनोमियल सॉल्व करना है. अगर लास्ट में आंसर जीरो आएगा, एट दैट टाइम वी कैन से x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तब हम कहेंगे ये पॉइंट, सर कौन पॉइंट, क्या पॉइंट, x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इज इट क्लियर? ये हमने कल लेक्चर नंबर 7 में सीखा है अच्छे से. क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके. अब हम क्या सीखेंगे, आज हम इस लेक्चर नंबर 8 में क्या सीखेंगे, आज हम दोबारा सीखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल को किस तरीके से जीरोज निकालेंगे. क्लियर? Is it clear? For example, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज g of x इज इक्वल टू 2x माइनस 3. मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया है g of x इज इक्वल टू 2x माइनस 3. मैंने आपको क्वेश्चन किया है फाइंड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. मैंने क्या कहा, फाइंड जीरो ऑफ gx. फाइंड जीरो या जीरोज, find zeros of g of x. Clear?
सर हम किस तरीके से निकालेंगे जी ऑफ एक्स के जीरोज? आपका जवाब आएगा सर ठीक है हम निकालेंगे जी ऑफ एक्स के जीरोज। सर पहले ये दीजिए किस पॉइंट पे निकालना है, वो पॉइंट दीजिए आप, हम इजीली बोलेंगे वो पॉइंट इस पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं। क्लियर? आपका जवाब यही आएगा। मगर यहां पे कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, यहां पे कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। क्वेश्चन हमें यह बोल रहा है डायरेक्टली फाइंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, फाइंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। उस वक्त हमें क्या करना है, उस वक्त हम किस तरीके से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, उस वक्त हमें क्या करना है। क्लियर? नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल we can equate the given polynomial is zero. We can equate the given polynomial is zero. That means जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल g of x, that means simply जो हमारे पास अभी पॉलिनोमियल प्रेजेंट है वो है g of x, that means g of x equal to 2x minus 3. Is it clear? हमने क्या बोला है इस मेथड में, हमें क्या करना है, we can equate, ये जो पॉलिनोमियल है ये इक्वेट करना है जीरो के साथ। दैट मीन्स जी ऑफ एक्स को जीरो। इट मीन्स दैट सर एक्चुअली हमें जीरोज निकालने हैं। अगर हम बात करेंगे इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं, मीन्स जो भी इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल प्रेजेंट है उसी का वैल्यूज निकालना है, क्लियर? उसी को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्लियर? अगर हम बात करेंगे g of x equal to 0, it means that but g of x equal to 2x minus 3, is it clear? Means 2x minus 3 is equal to 0. Is it clear? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उसके बाद करना क्या है सर, ठीक है हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो हमने इक्वेट किया है जीरो के साथ हमने 2x minus 3 is equal to 0 लिया है। ओके, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद हमें ये देखना है वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्चुअली ज्यादातर हमें लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मुतालिक पढ़ना है इस चैप्टर में। क्लियर? क्या कहा मैंने, जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया है वो हमें यह बोल रहा है फाइंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल या दैट पॉलिनोमियल, हमें क्या करना है, वो पॉलिनोमियल जीरो के साथ इक्वेट करना है। सर किया हमने 2x minus 3 = 0। उसके बाद करना क्या है, हमें यह देखना है इसकी तरफ 2x minus 3 = 0 की तरफ, यह देखना है वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सर जब हमने इस लाइन की तरफ देखा तो क्लियरली ये दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2x minus 3 = 0। सर ठीक है, यह है लीनियर पॉलिनोमियल। सर उसके बाद करना क्या है, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है मीन्स जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। वो हमने कल लेक्चर नंबर 7 में अच्छी तरीके से सीखा है। क्लियर? सर लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 1। सर क्लियर?
उसके बाद करना क्या है, जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल प्रेजेंट है उसी का वैल्यू निकालना है। सर अगर हम देखेंगे इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है वो है x, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? यहां देखो सर किस तरीके से निकालेंगे। हमने क्लास 8th में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। क्लियर? या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 9th में भी पढ़ा है। क्लियर? यहां देखो क्या करना है, हमें करना क्या है, हमें एक्चुअली वैल्यू ऑफ x निकालना है। करना क्या है, 2x -3, या -3 इस साइड में जाएगा, दैट मीन्स +3 ट्रांसपोज। क्लियर? उसके बाद करना क्या है, x इज इक्वल टू, हमें x का वैल्यू निकालना है 2x, दैट मीन्स ये जो 2 है यह मल्टीपल x के साथ, दैट मीन्स 3/2 मीन्स ये जो वैल्यू आया x इज इक्वल टू 3/2, दिस इज एक्चुअली द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दैट मीन्स सर अगर अतन यह कत करो जीरो ऑफ पॉलिनोमियलस मुतलिक, रात वन यह लेक्चर नंबर 7 मज यम सात अक्स पॉलिनोमियलस जीरोज आसन कड़न, गोन गोस पॉलिनोमियल आसन तथ मज गोस वेरिएबल आसन दित। सर ठीक गोन ऑब्जर्व कर सो पॉलिनोमियल तथ मज कुस वेरिएबल। सर तथ वेरिएबलस तथ पॉलिनोमियलस मज युस वेरिएबल दित ओस आसन तमकुय वैल्यू योर आसन दित, मतलब तथ पॉलिनोमियल किस वेरिएबलस हेक कां वैल्यू आसित, दैट मीन्स द रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? सर अगर एक्स पॉलिनोमियलस खाली जीरोज आए रियल तो दप रियल जीरोज, अगर एक्स पॉलिनोमियलस जीरोज आए कॉम्प्लेक्स नंबर्स तम साथ दप तिम जीरोज क्या कॉम्प्लेक्स जीरोज। वो हमने कल सीखा है लेक्चर नंबर 7 में। ओके, आज हमें पढ़ना क्या है सर, आज क्या पढ़न, आज पढ़न यह कि अगर क्वेश्चन पॉलिनोमियल ओर कित दित, क्वेश्चन दपान तुम दियो सा मे अम पॉलिनोमियल जीरोज कड़ित, मगर ओर इस पॉलिनोमियलस वेरिएबल प्रेजेंट तमिक वैल्यू वनकस मेंशन ओर कर क्वेश्चन खाली दपान ओर फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल ओर दित क्वेश्चन ओर दपान तुम दियो सा मे पॉलिनोमियल जीरो कड़ित। सर अस कत करो तम खतर क्या कड़न, इस पॉलिनोमियल सह इक्वेट कर जीरोस। सर कोर मे इक्वेट जीरोस, तम पे क्या वुचन सह पॉलिनोमियल सो पॉलिनोमियल में प्रेजनावन यह लीनियर पॉलिनोमियल किन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, वो हमने अच्छे तरीके से सीखा है। क्लियर? अब हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। सर 2x - 3 = 0, सर यह इक्वेट 0। सर वन स्टेपस पे यह वुचन 2x - 3 0 यह लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर यह इजली लीनियर पॉलिनोमियल। तमें मतलब गो लीनियर पॉलिनोमियल खतर क्या जीरोज कड़न, कुछ तरीक बह दपान हे अतन वो पॉलिनोमियल यह लीनियर कि क्वाड्रेटिक। ठीक है, तुम वन पाने समझो पॉइंट मुदा तो मकसद क्या एक्चुअली अतन वन मोन। क्लियर? बह दपान तुम प्रेजेंट से यह लीनियर पॉलिनोमियल कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब हम देखेंगे सर इस 2x - 3 = 0, 2x = 3 मतलब अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो तब लीनियर पॉलिनोमियल में प्रेजनावन x वेरिएबल कुछ, सॉरी वेरिएबल कुछ, सर वेरिएबल x मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स में अगर मैं जीरोज आसन कड़न, अगर सो लीनियर पॉलिनोमियल जीरोज बराबर तम साथ युस लीनियर पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल प्रेजेंट आस तमें वेरिएबल वैल्यू कड़न। सर यह कोर -3 यह कोर ट्रांसपोज योर यह वन +3, दैट मीन 2x = +3, दैट मीन्स 3 x = 3 ये 2 मल्टीपल एक्स मल्टीप्लाई तरफ क्या गसन डिवाइड, दैट मीन x = 3/2 को रात ओर दित, अगर पॉलिनोमियल ओर आसन दित ओर दित एट x = 3/2 मतलब मे चेक कर 3/2 यमिक जीरो कि सर ये आंसर जीरो नेर हा तेल दपान x = 3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मगर वनकस क्या दोप मे, वनकस दोप मे अमुक क्या अगर पॉलिनोमियल ओर तुम वनियो इस पॉलिनोमियल वेरिएबल प्रेजेंट तमिक वैल्यू क्या नेर, इस वेरिएबल्स वैल्यू नेर सह एक्चुअली क्या तथ ऑरिजिनल पॉलिनोमियल्स क्या जीरोस। क्लियर? अगर तुम अतन चेक करो सर अतन द्राव x = 3/2, सर तेल दप x = 3/2 यमिक तेल क्या जीरोस। अगर तुम चेक करो
वैसे चेक करने जरूरत क्या क्लियर। चलो यथ मज हाव मे एक्स बलो दिन दैट मीन g ऑफ 3/2 ये g ऑफ x मतलब इस तक पॉलिनोमियल वेरिएबल सर सु x तब वैल्यू 3/2 2 into 3/2 minus 3 is it clear। अगर ये सॉल्व करो 2 to 2 cancel 3 minus 3 that is 0 sir it means that 3/2 तेल दो में क्या 3/2 is the zero of what g of x clear is it clear okay इसके बाद करना क्या है सर ठीक छो अगर g of x लीनियर पॉलिनोमियल से 0 से कड़न फॉर लीनियर पॉलिनोमियल तम खतर क्या कड़न लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेट कर 0 एक्चुअली 9th मज एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ठीक है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर तथ मज एक्चुअली इथे कड़न कर लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेट करें दैट मीन्स वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल क्लियर सर ठीक यह कर चेक ये सर वन दप जनरलस मज in general for a linear polynomial finding zeros x linear polynomial kit kan kar zeros finding zeros सर अगर यह अमिच स्टैंडर्ड फॉर्म सर से इजीली पता है सपोज बन f of x is equal to ax plus b सर अमिक जीरोज कड़ मे क्या दो अमि खतर we can equate the given polynomial as 0 that means ax plus b is equal to 0 means ax is equal to minus b it means that which implies x is equal to minus b divided by a clear that means x equal to minus b divided by a is the zero of this polynomial f x equal to x plus b sir aten one of it when we have to find zero of a polynomial means solving a polynomial equation that is suppose polynomial को मैं represent किया f of x that means f of x equal to 0 is it clear क्या दोप में इतन यम साथ x polynomial 0 आसन काढिन तब लोगो सो polynomial इक्वेट करन 0 इक्वेट करन 0 तब बन इक्वेशन polynomial कोस आस लीनियर आस क्वाड्रेटिक आस क्यूबिक आस बाइक्वाड्रिक आस क्या polynomial आस यम से इक्वेट करना 0 कान चीज यम सब इक्वेट करन कुन चीजस तब सा वन इक्वेशन सर से इक्वेशन क्या सह ऑलरेडी पढ़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दैट मीन चैप्टर नंबर 3 या करो कत क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन चैप्टर नंबर 4 तम इजीली पढ़ इजीली गम साथ अंडरस्टैंड इक्वेशन क्या एक्चुअली इक्वेशन मुदा तो मकसद क्या क्लियर यम साथ पॉलिनोमियल कर इक्वेट 0 तम सा वन इक्वेशन सर इक्वेशन कत कन बने पॉलिनोमियल करन बे इक्वेट मतलब दोन चीजन दरमियान इज इक्वालिटी ठीक है सह बन इक्वेशन क्लियर अवे मूजूब लिख में when we have to find the zero of a polynomial means मतलब क्या means solving a polynomial equation मतलब मुझे solve करना polynomial equation सर equation क्या है दोपो तई तिकेज यस ती polynomial सु करना में equate 0 इम से बने equation मगर क्या बने polynomial equation इसमें solve कर ये भी solve कर इसमें तत variable तत polynomial में variable present है value नेर सु actually क्या तत original polynomial तत given polynomial क्या zeros सर ये डिग्री है तिते नेरनस क्या x's value is it clear pause the video and note it down okay
अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्लियर? देखो, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ब्रैकेट्स में लिखो फाइंडिंग जीरोस। क्लियर? यम साथ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस आसन काढन सर कत कड़न काढो इस। फॉर एग्जांपल इस स्टैंडर्ड फॉर्म छ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज बिनम सो p of x is equal to ax square plus bx plus c ब्रैकेट्स में लगभग a is not equal to 0 सर कैज a is not equal to 0 यह ऑलरेडी डिस्कस कोरमत। यम साथ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस काढन मतलब गोडनेथै ज्यादा पहम पढ़ुन यह चैप्टरस मज लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मुतालिक। क्लियर? ज्यादा पहम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मुतालिक। ठीक है? हाँ, क्योंकि पॉलिनोमियल के बारे भी पढ़ना है मगर इन एक्सरसाइज सह डिलीट करम नए सिलेबस कत कर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ओके, p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद करना क्या है सर, मैं तो पाइथन इसमें पॉलिनोमियल है वी कैन इक्वेट द गिवन पॉलिनोमियल इज 0। दैट मीन्स p of x equal to 0, it means that p of x equal to x square plus bx plus c। Can I write this? x square plus bx is equal to 0। अब हम क्या देखेंगे सर, हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं सर। किस तरीके से निकालने हैं सर? युस तो पॉलिनोमियल छु अच्छा जीरोस काढन सर। तय दोप यम साथ कह पॉलिनोमियल इक्वेट करो जीरोस तम साथ सह पॉलिनोमियल प्रेजनाम सह लीनियर कि सह क्वाड्रेटिक। सर अगर वो सर यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मीन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मगर क्वाड्रेटिक कि न क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 सर यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यम साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस आसन काढन सह आस इक्वेट कोरमत जीरोस सर बह कड़ा अमे साथ एक्सस वैल्यू। हाँ, एक्सस वैल्यू काढन सर कत एक्सस कत वैल्यू आसन इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सर क्लियरली दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स इस एक्सस वैल्यू नेरन इस तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरिएबल प्रेजेंट आस सर तथ नेरन वनकस 2 वैल्यू। ठीक है सर, इस वनकस वेरिएबल नी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मज प्रेजेंट वनकस एक्स दैट मीन्स सर अत नेर मे एक्स कस वैल्यू 2 वैल्यू कैज तिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स यस डिग्री आस 2। क्लियर? अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक सर, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 छु सर अस कम मेथडों सह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस कड़न। अस कम मेथडों सह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस कड़न दो तरीकों। एक्चुअली अस 3 तरीकों कड़न ब्या 3 तरीक सह एक्चुअली डिलीट। क्लियर? अस 2 तरीक वो। नंबर फर्स्ट क्या स्प्लिटिंग terms, splitting of terms, and the second one is splitting of terms means splitting of middle term. Clear? Number second is quadratic. क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है? अगर मैं एक पॉलिनोमियल ऐसे जीरोस काढन दो तरीको या स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स बैक क्वाड्रेटिक फार्मूला। सर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला 9th मज क्या पढ़ 1 10th मज दैट मीन्स एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्लियर? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या तो पॉलिनोमियल वेरिएबल प्रेजेंट है गोड लिखूं सो सर पॉलिनोमियल वेरिएबल प्रेजेंट दैट इज x लिख बे x इज इक्वल टू फिर क्या लिखना है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। 2a + 4ac = 0 + 4ac + 4a 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 + 4a
ये स्क्वायर रूट अंदर कहीं बी स्क्वायर माइनस 4 अच्छे स्पेशल नाव दप दैट इज डिस्क्रिमिनेंट क्लियर डिस्क्रिमिनेंट चलो सो तरी चैप्टर नंबर 4 मज ओके क्या दोप मे ये क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू 0 आ मुझे दोप मे क्या अत प्रेजेंट लीनियर कह यह क्वाड्रेटिक अगर लीनियर इजिली तथ मे वेरिएबल प्रेजेंट मे तमिक वैल्यू कड़न इजिली ठीक लीनियर पॉलिनॉमियल अको एक्सेस वैल्यू दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल बिकॉज लीनियर पॉलिनॉमियल इज हैविंग डिग्री 1 क्लियर सर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जीरोस ऐसे कड़न सर दो मेथड दो तरीको कड़न नंबर फर्स्ट स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स एंड द सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या तथ पॉलिनॉमियल वेरिएबल प्रेजेंट इन पॉलिनॉमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वेरिएबल प्रेजेंट बदल क्या तो लिखिए x नहीं पहले देखना है उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल क्या है x है y है z वही लिखना है क्लियर सर ये तो वो चॉइस x दैट इज x इक्वल माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाय 2a क्लियर सर सर ठीक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वल इज इक्वल टू 0 सर दो तरीको कड़ बह स्प्लिटिंग मिडल टर्म बे कर क्वाड्रेटिक फार्मूला ठीक है तथ एक्सेस वैल्यू नेरन तम जन मोन गिवन पॉलिनॉमियल मोन ऑरिजिनल पॉलिनॉमियल तमिक जीरोस क्लियर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन ओके फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉलिनॉमियल लिया है सपोज क्लियर बुझ अपन तुम मे दी पॉलिनॉमियल जीरोस कड़ सर गो में इक्वेट कर जीरोस ठीक क्या करना है मीनस पी ऑफ एक्स को 0 देखिए डायरेक्ट लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 क्लियर which implies but p of x equal to x square minus 2x minus 8 can I write this x square minus 2x minus 8 is equal to 0 so ठीक अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर x square minus 2x minus 8 is equal to 0 x क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीको जीरोस कर स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूला चलो बहुत स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स खतर क्या कर क्लियर लुक हियर यहां देखो करना क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिट एस मिडल टर्म कर मतलब मे मजम टर्म स्प्लिट कर मीनस माइनस 2x उसके लिए करना क्या है वारियन स्टूडेंट अतन कन्फ्यूजन गसन सर स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म सख बासन ठीक है यहां देखो करना क्या है यह गोडनिच टर्म आस एज इट इज इथे लिखन सर मे एक्स स्क्वायर क्लियर प्रेजेंट कथ क्वेश्चन कर ऑलरेडी तुम पढ़मुत एक्सरसाइज 2.2 मज पॉलिनॉमियल्स मज क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स क्लियर जीरोस में ये पॉलिनॉमियल्स काढ़ी अब हम देखेंगे करना क्या है given polynomial is लिखुन क्या x square minus 2x minus 8 is equal to 0 इज इट क्लियर उसके बाद करना क्या है अम पे गोडनिच टर्म x square यह इथे कटन इज इट क्लियर लास्ट टर्म along with sin हेत गोडनिच टर्म गोडनिच वो पॉलिनॉमियल स्टैंडर्ड फॉर्म मज कम साथ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल कड़ चाहे लीनियर आए चाहे क्वाड्रेटिक आए चाहे क्यूबिक आए क्या आए गोडनिच वो पॉलिनॉमियल स्टैंडर्ड फॉर्म मज कम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आए क्या गोड अनु स्टैंडर्ड फॉर्म सर यह ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड यह पॉलिनॉमियल गोडनिच टर्म लिखन लास्ट टर्म जन यह लिखन साइन हेत इज इक्वल टू 0 सर तुम क्या त्रो गैप मंजस ये वन तुम समझ मे क्या त्रो गैप मंजस उसके बाद लिखना क्या है यस तो मजम टर्म यह जन दैट मीन मिडल टर्म यह जन
अवे मूजूब पे नाव स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स इस मजम टर्म -2x उसको करना क्या है ये साइन सर यह माइनस लेखन ये अगर प्लस लेखुन प्लस अगर माइनस लेखुन माइनस तम पत क्या ब्रैकेट अख तम पे वुचुन तक मिडल टर्म वेरिएबल सह ब्रैकेट नबर लेखुन सर लिख मे इज इट क्लियर क्लियर बे कर ब्रैकेट रिपीट गोडनिच टर्म इज एज इट इज लास्ट टर्म इज एज इट इज अलॉन्ग विद साइन साइन है सर ये माइनस माइनस इधर 8 8 इज इक्वल 0 सिटी कहीं करूँ क्लियर उसके बाद करना क्या है युस ये पत मिडल टर्म इज लीनियर टर्म फर्स्ट डिग्री टर्म साइन है सह लेखन ये सर ये माइनस ये माइनस अगर प्लस आए तेल गो लेखन प्लस दैट मीन फर्स्ट डिग्री टर्म से साइन है सह लेखन एज इट इज सर ये माइनस ये माइनस उसके बाद करना क्या है ब्रैकेट लेखन क्लियर दैट मीन तुम अम ख्याल थवन इस 2 अम लिखो तुम ब्रैकेट शॉर्ट इस अत 1 डिग्री टर्म सह वेरिएबल सह लेखन ब्रैकेट नबर क्लियर इज इट क्लियर ओके तो लेखम थोड़ा बहुत क्लोज -8 इज 0 क्लियर अम पत क्या कर अम पत कर दब बाय क्लियर लॉजिक क्या लॉजिक क्या वन बह थर्ड पॉइंटस मज क्या वुचन यस त कांस्टेंट टर्म यस त कांस्टेंट टर्म ठीक है फिलहाल यो तुम पॉजिटिव यस त कांस्टेंट टर्म सह नी सर 8 कांस्टेंट टर्म फिलहाल 8 बे ये जन एक्स स्क्वायरस कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म साइन बगैर चाहे साइन माइनस प्लस तो हमेशा प्लस ठीक है यस ते एक्स स्क्वायरस कोएफिशिएंट तमिक कोएफिशिएंट सर सह 1 कांस्टेंट टर्म चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव एक्स स्क्वायरस यस कोएफिशिएंट सह नुन तिमन कर पान वन मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सर सह 8 8 1 जार गो 8 क्लियर अम पे वुचन इस 8 ये 8 कत तरीको हेकन बह ब्रेक कर मगर 2 नंबर में ब्रेक कर क्लियर सर अ गो 1 into 8 या 8 into 1 क्लियर सर 2 into 4 या 4 into 2 इज इट क्लियर एक ही बात है 2 into 4 4 into 2 उसके बाद 3 में नहीं आएगा 5 6 7 8 अगर हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे सर ठीक है सर यस ये नंबर दैट मीन्स सर ये 8 कोर मे ब्रेक कोर मे यथ मज बे कोर मे यथ मज क्लियर 2 नंबर में कर सर अतन कस पेयर कर बह सिलेक्ट अतन कम 2 नंबर कर बह सिलेक्ट बह कर यह सिलेक्ट कि बह कर यह सिलेक्ट बह कर गोडनुक सिलेक्ट या कर मे नंबरिंग बह कर गोडनुक सिलेक्ट कि बह कर दोयम सिलेक्ट कस पेयर कर बह सिलेक्ट सही पेयर सिलेक्ट करने अतन युस एक्स कोएफिशिएंट सह गोस मे वापस युन सर ये बह दप वस मे गोस -2 युन ना कंसिडर दिमागस मज थवन मे गोस +2 युन दैट मीन मे +2 वन सर सर 2 सर अगर बह वो दैट मीन बह कर 2 नंबर बे याद थवन सर मंजस कस साइन चाहे बह 8 1 लिखना 2 4 लिखना या 1 8 लिखना 4 2 लिखना सर मंजस कस साइन मंजस यह सही साइन यस कांस्टेंट टर्म सही साइन कांस्टेंट टर्म सह साइन सही ब्रैकेटस मज ये साइन कांस्टेंट टर्म सह साइन सही ब्रैकेटस में साइन अब हमें करना क्या है मे एक्चुअली ये क्या +2 सर +2 क्या माइनस कोर मे ऑलरेडी और नबर
मे एक्स तुम कोफिशिएंट एक्स मे सही स्प्लिट कर दोन नंबरन मज सो दैट मे गो सो 2 इन वापस सर अगर बह ये कर 8 - 1 सर क्या कर माइनस प्लस क्या कर यहाँ दोन नंबर तम जो नंबर सिलेक्ट कर या माइनस कर दोन नंबर मज या प्लस कर सर वह कर माइनस वह माइनस कर क्या मे कांस्टेंट टर्म यह साइन तमी दोप मे जो नंबर ये सिलेक्ट कर चाहे गोल्ड नंबर सिलेक्ट कर दोम नंबर सिलेक्ट कर वनकस क्या कर दिवन सब्ट्रैक्ट दैट मीन सर 2 मतलब गो एक्स कोफिशिएंट 1 डिग्री टर्म इज कोफिशिएंट सह हमेशा कर कंसिडर दिमागस में क्या पॉजिटिव अन ठीक है पॉजिटिव क्या माइनस कोर मे ऑलरेडी कॉमन इज इट क्लियर 8 - 1 मे गो 2 इन प्लस 2 गोस मे यून कीप इट इन दर माइंड 8 - 1 सर 7 दैट इज प्लस 7 सर यह 7 सर अगर बस कर 1 - 8 सर -7 सर ये दैट मीन यह गो पाने रिजेक्ट इज पेयर हरे वह वनी मगर वह वो सर अरेंज कत कर बह कर अत 2 × 4 अब गो मे 8 वापस सर या मे 8 वापस 2 × 4 मे अटैक कर मजस टर्म वट अटैक दिस टर्म दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x 2 इन अगर 2 - 4 सर क्या दपान 2 + 4 तक मे साइन हावन यम जो नंबर सिलेक्ट कर माइनस कर मगर मे वनकस दिमागस में मे +2 बह बार बार दपान एक्स टर्म कोफिशिएंट सह दिमागस में मे पॉजिटिव नंबर अन सो नंबर क्या सो 2 - 4 2 - 4 अगर बह ये कर सर सह द्राव -2 मगर मे छोड़न +2 अन दैट मीन अगर 4 - 2 कर सर तक द्राव +2 दैट मीन पेयर सिलेक्ट कर लग 4 ये लग 2 इज इट क्लियर इज इट क्लियर उसके बाद एक्स स्क्वायर एज इट इज ये माइनस क्या मे कर माइनस गस ये नंबर माइनस गस ये नंबर तुम पढ़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्लियर इत कड़न a × b - c या a × b + c 8th में ab - ac ab + ac इज इट क्लियर इज इट क्लियर यहाँ देखो वन -1 × 4 -4 मगर इस वेरिएबल सह योर दिन -4x क्लियर माइनस टू प्लस सर +2 बे एक्स मल्टीपल कर योर गो -8 इथे कड़न बे गो इज इक्वल टू 0 बह कर बे रिपीट एक्स स्क्वायर एज इट इज यह माइनस क्या कर योर कर 4 - 2 सह गो 2 यह कर क्या माइनस × 4 दैट इज -4 या एक्स मल्टीपल कर माइनस माइनस गो +2 2 बे नेबर कि वेरिएबल सह गो एक्स बे कांस्ट टर्म सह गो इथे कड़न ठीक अम पे क्या कर गोडनिकन दोन टर्म कड़ो तुम कॉमन या कड़ो तो गोडनिकन खाली याद थोमुत गोडनिकन दोन टर्म कड़न कॉमन ख्याल थवन एक्स स्क्वायर टर्म नेर एक्स स्क्वायर टर्म कंपेयर कर एक्स स्क्वायर टर्म निवन बह कस एक्स टर्म चाहे सह -4x सो चाहे सह 2x सो वो ज्यादा पहन गोडनिकन दोन टर्म कॉमन कड़न एक्स स्क्वायर टर्म तो एक्स टर्म पान वन क्या नीरन कॉमन ठीक है यहाँ देखो यह बह कड़ इन दोन गोना कॉमन पत कड़ो इन दोन कॉमन क्लियर एक्स स्क्वायर टर्म तो 4x मज क्या नीर कॉमन गोडनस वुचुन पॉसिबिलिटी एक्स स्क्वायरस मज तो -4x मज कांस्टेंट में नबर सर यह कांस्टेंट 1 यह 4 4 तो 1 में नेर क्या कॉमन सर कहीं नेर वन नेर आर सह पत ठीक है अम पे वो वेरिएबल एक्स स्क्वायर टर्म तो एक्स टर्म ठीक है सर अम पे वेरिएबल सर ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर ये एक्स टेक इट आउटसाइड 1x सर ये बचो ये एक्स स्क्वायर कोड़ मे कम क्या बचो एक्स यस ये साइन है सर ये माइनस सह गो माइनस लिखुन अगर प्लस गो प्लस सर ये माइनस एक्स ये 4x यह एक्स कोड़ मे कम क्या बचो 4 योत अम पे क्या कर ये लिखुन ब्रैकेट दूर पह जाय क्या वो पान समझ मे क्या जाय ये ब्रैकेटस में x - 4 लिखुन x - 4 इज इक्वल टू 0 क्लियर अम पे क्या वुचुन मे गो एक्चुअली ये माइनस साइन कॉमन कम कोड़ मे 2x - 8 मज मे गो ये माइनस साइन मगर ये ऑलरेडी माइनस साइन गो साइन पे अटैक कर मे गो ये साइन बह स्टेपस में दपान ये मे कॉमन कोड़ मे गो ये माइनस साइन पर कम गो माइनस साइन ये मज मगर ये ऑलरेडी माइनस ये कस साइन कड़ तेल कॉमन सो दैट इन गोस माइनस बन सर प्लस माइनस गो माइनस सर ये आम मे समझ मे कोड़ प्लस इन कॉमन अम पे वुचुन सर ये कुछ नंबर कोड़ मे कॉमन एक्स तो 2x तो 8 मज कुछ नंबर कोड़ मे बह ज्यादा कन्फ्यूजन गस कुछ कड़ बह कॉमन
ये क्या एक्स ये क्या एक्स 2 ये गो ना एक्स गो ना ये गब क्या कस नंबर गो गब 2 दैट मीन नेबर किन सु लेखुन क्लियर इज इट क्लियर एक्स क्या ये 2 ये क्या गो गब एक्स ये क्या लिख में 2 मीनस x minus 4 ये क्या कॉमन सर x minus 4 ये क्या बचो आग बचो x ये साइन +2 इज इक्वल टू 0 इज इट क्लियर क्लियर उसके बाद क्या करना है अम पे क्या करुन अम पे करुन यम सात दोन नंबरन हुन प्रोडक्ट आए 0 बराबर तम साथ लेखन इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 अमी मतलब क्या गो यम सात दोन नंबरन हुन चाहे दपन नोट अख यम सात दोन नंबरन हुन जो नंबर आसन पन प्रोडक्टस मज तम आसन बराबर 0 अमी मतलब क्या गो यह है गोडनुक 0 आसित 0 इंटू दिस ये बराबर 0 क्या है दोयम 0 आसित सह बराबर यह है दोनवे सत ये 0 आसित ये 0 सह बराबर 0 अगर यह 0 यह कह नंबर 0 इंटू दिस दैट इज 0 0 इज 0 अवा अगर यह गोड नंबर कटन दोयम नंबर है 0 यह नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 तर बनो 0 क्लियर अगर ये 0 तम साथ ये 0 मीनस यम साथ दोन नंबर प्रोडक्ट आए बराबर 0 या गोडनिक 0 आसित या दोनवे 0 दोयम 0 आसित या दोनवे क्या आसित 0 इट मीन्स दैट either x minus 4 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. Clear? We have to find the values of x. That means x is equal to minus 4 current transpose plus 4 or x is equal to plus 2 current transpose क्या बन minus 2 means अगर तो x is equal to 4 या क्या मत रही ये बनाया 0 अगर x equal to minus 2 इधर तो ये बनाया 0 वन हमें इसको चेक करने क्या करो क्लियर मीनस जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस आसन कड़न दो तरीको कड़ो करो स्प्लिट द मिडल टर्म ब्या करो क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लियर सर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या यह वो चैप्टर नंबर 4 मज क्लियर गोडे पॉलिनोमियल कंपेयर करूँ कत एक्स कर प्लस बी एक्स प्लस सी पे तथ फार्मूला में सह करो सॉल्व वी कैन गेट इज इट क्लियर क्लियर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन okay we will meet in next class with remaining concepts of polynomials that means हम लेक्चर नंबर 9 में ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है क्लियर ये लास्ट लेक्चर है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर ओके टिल देन प्रैक्टिस as much as you can and keep loving our content. Thank you everyone.